लंबे समय से विवादों को लेकर चर्चा में रही मकसूदनगढ़ नगर परिषद में इस बार विजयादशमी पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 25 सितंबर को आयोजित किया गया नगर परिषद मधुसूदनगढ़ का साधारण सम्मेलन बेनतीजा रहा। इस सम्मेलन में विजयादशमी पर रावण दहन मनाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा ही नहीं हो सकी, इसलिए कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। नगर परिषद मधुसूदनगढ़ में जारी विवाद को लेकर पार्षदों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। नगर परिषद सीएमओ वीरेंद्र चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन पार्षदों ने झूठे दावे किए हैं, उन पर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ सीएमओ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। बता दें कि 25 सितंबर को नगर परिषद मकसूदनगढ़ का सम्मेलन बुलाया गया था, जो पूरी तरह बेनतीजा रहा। इसके बाद वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि नगर मकसूदनगढ़ परिषद विजयादशमी पर्व पर रावण दहन के लिए 12 से 15 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रख रही थी, जबकि यह कार्यक्रम सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए में ही आयोजित हो सकता था। पार्षद के आरोपों को लेकर सीएमओ चक्रवर्ती और नगर परिषद उपाध्यक्ष कौशलेंद्र अग्रवाल ने खंडन जारी किया। उन्होंने दावा किया कि सम्मेलन का पहला ही बिंदु विजयादशमी पर्व मनाने को लेकर था, जिसको लेकर शुरुआत में ही विरोध हो गया। कितना बजट तय किया जाना था, कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करने की नौबत ही नहीं आई। सीएमओ और उपाध्यक्ष की ओर से विरोधी पार्षदों पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया गया। परिषद की कुछ महिला पार्षदों ने भी सीएमओ के दावों का समर्थन किया। कुल मिलाकर नगर परिषद मकसूदनगढ़ पहले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और अब सीएमओ और बजट को लेकर विवादों में घिर चुकी है। पार्षद, सीएमओ और अध्यक्ष के अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच नगर परिषद मकसूदनगढ़ क्षेत्र के नागरिक इस बार रावण दहन कार्यक्रम के आयोजन से वंचित रह जाएंगे। जय माता दी। सभी नगर परिषद के मधुसूदनगढ़ के नगरवासियों को आज के नगर परिषद के विषय में कुछ जानकारी देना थी। हमारी नगर परिषद के सभी वरिष्ठ पार्षद बैठे हैं यहाँ पे, और जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हम लोगों पे आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद मधुसूदनगढ़ में हम लोगों ने, हमारी असहमति है कि रावण दहन का कार्यक्रम नहीं हो। तो हम लोगों की ऐसी असहमति नहीं है कि हम लोग रावण दहन के कार्यक्रम के लिए मना करें। पहले भी पूर्व में तीन बार नगर परिषद के समय में 3 बार भी हो चुका रावण दहन का कार्यक्रम। उसमें 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए का खर्चा हर बार होता था। पर इस बार नगर परिषद के सीएमओ द्वारा हमें बताया गया है कि इसमें 12 से 15 लाख रुपए तक का खर्चा होना है। तो इस कारण हम सब लोगों ने बोला कि आप इसका आय और व्यय हमें बताइए कि 12 से 15 लाख रुपए खर्चा काय में होना है। तो उनके द्वारा हमसे सीधा सेट मना करा गया है कि मुझे ये कुछ नहीं बताना, 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा है। अगर आप लोग सहमत हो तो हाँ करो, नहीं सहमत हो तो मना करो। तो इसलिए हम सब लोगों ने इस विषय को आगे के लिए बोला कि आप हमें इतने खर्चा नहीं करेंगे, ये हमारी जनता का पैसा है और जनता का पैसा पहले भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। तो हम इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। 1 से 1.5 लाख रुपए का काम है, आपके पास अधिकार है, आप करो। अब आगे की बात भाई साहब बताएं। हाँ, ये हमारे पार्षद साथी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है कि आज हम लोग भी बैठक थी, तो बैठक में 5-6 बिंदु पर चर्चा होना थी, तो इसमें रावण दहन कार्यक्रम कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सर के, आदरणीय सर के बारे में जो झूठा आरोप है, जो पार्षदों ने लगाया है, वीडियो बना के झूठा आरोप है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सर के बारे में। सर ने ऐसे कोई नहीं कहा था कि 15 से 20 लाख का खर्चा आएगा, ऐसा कोई बात नहीं की। दशहरा पर्व मनाने का भी एक बिंदु था, और प्रथम बिंदु दशहरा उत्सव से संबंधित था। इसमें शुरुआती दौर में ही असहमति की स्थिति बन गई। तो इस कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च होना है, ये मामला ही नहीं आ पाया। तो जी कुछ पार्षद आरोप लगा रहे हैं सीएमओ साहब पे कि सर 12 से 15 लाख रुपए उन्होंने खर्चा बताया था। ये क्या सही बात है क्या? ये एकदम नितान झूठा बात है। पैसे से संबंधित कोई चर्चा ही नहीं है। नगर परिषद मधुसूदनगढ़ का मामला जो है, विजयदशमी पर्व जो है परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में कल जो आपके यहाँ साधारण सभा की बैठक रखी गई थी, उस संबंध में सीएमओ साहब के ऊपर मधुसूदनगढ़ में रावण दहन के लिए कल समीक्षा जो मीटिंग रखी गई थी पार्षदों द्वारा, उसमें क्या निर्णय हुए? और पार्षदों को कुछ आरोप है कि आपने 12 से 15 लाख रुपए का खर्च बताया था उस आयोजन के लिए। जी हाँ, ये सही है कि कल परिषद का साधारण सम्मेलन था। उसमें पहला बिंदु विजयादशमी पर परंपरागत रूप से मनाए जाने के विषय पर
चर्चा की जानी थी। तो पहले ही बिंदु पर चूँकि मेरा ये पहला विजयदशमी का पर्व इस नगर में है और हमारे जो जनप्रतिनिधि पार्षद महोदय सब उपस्थित यहाँ पर थे, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि मतलब अभी तक किस तरह से मनाते आए हैं और आगे किस तरह से अपने को करना है, और समय कम था तो सारी सब इन बातों पर ही चर्चा हो रही थी। जो कि कल जो एक वीडियो वायरल किया गया है उसमें ये कहा गया है, वो वीडियो मैंने भी सुना था कि 12 से 15 लाख का खर्चा सीएमओ ने बताया है। तो ऐसा मैंने कहीं भी नहीं किया और उसका मैं खंडन भी करता हूं और मैंने सोशल मीडिया पर भी खंडन ही किया है। अगर ऐसा मैंने कहा गया है मेरे द्वारा तो उसके प्रमाण जो आरोप लगा रहे हैं वीडियो जब वायरल करके, उसके प्रमाण प्रस्तुत करें। और उस समय जब ये पूरी बात चल रही थी परिषद की बैठक में, तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी मौजूद थे, उपाध्यक्ष महोदय भी मौजूद थे, हमारी दोनों पार्षद महोदय मोमबत्ती राजू लोगरिया वार्ड नंबर 11 से और 1 नंबर से रूबी यादव भी उपस्थित थी। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई भी बात मेरे द्वारा 12 से 15 लाख के खर्चे की कही ही नहीं गई। जो इल्ज़ाम लगाया गया है और वो निराधार है और मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और उसके ऊपर जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उनके ऊपर मानहानि का केस भी करूंगा। सर, ये पर आगे क्या रावण दहन नगर परिषद द्वारा किया जाएगा या? तो ये आपने अच्छा प्रश्न किया है खलील भाई। चूँकि ये इस तरह के आयोजन करना परिषद की वैवाहिक शक्तियों में आता है और धारा 124 डाडा के अंतर्गत ऐसे सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन के कार्यक्रम, उत्सव आदि, मेले आदि मनाने के लिए, आयोजित करने के लिए परिषद के साधारण सम्मेलन में इसका प्रस्ताव होना आवश्यक है। वैसा नियमों में प्रावधान है। और अगर इस तरह ये जो विषय रखा हुआ था विजयदशमी पर्व का, तो उसमें सहमति नहीं बनी है, बहुमत से वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका है। तो इसलिए नगर परिषद की ओर से विजयदशमी पर्व का यह आयोजन किया जाना संभव नहीं है। अगर ये आयोजन नगर की कोई अन्य समिति करती है तो हम सब उनके साथ हैं। हम व्यक्तिगत रूप से, हमारे अध्यक्ष जी, पार्षद जी, उपाध्यक्ष जी, सब लोग और हमारे कर्मचारी भी उसमें है ना आर्थिक सहयोग निजी तौर पर देंगे। ठीक है सर।